अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये तो बताएं कि इसमें कहीं आपको बैंगन नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो ये ही तो जादू है। आज मैंने अपनी एक इजाद करदा रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो है बैंगन की, तो रेसिपी आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। ओके ओके, यहाँ देखें, सिर्फ मैंने 2 बैंगन लिए हैं और इतने मज़ेदार मैंने डिश बना ली है ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे और मेरी तरफ से भी जिसने खाई है वो सब हैरान थे। मैंने यहाँ एक चॉपर लिया है और चॉपर के अंदर मैंने 2 बैंगन इस तरह से मोटे मोटे कट कर लिए। इसको मैं चॉप करूँगी, तब तक मैं बातें कर लेती हूँ। वैसे कितने दिनों से ना मेरा गला बहुत ख़राब था, इसलिए मैं अपनी वीडियोस पे वॉइस ओवर नहीं कर रही थी और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह भला करिए सबका। चलें आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं, ये जो रेसिपी है ना, ये इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि मैं आपको बस क्या बताऊं। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा और आपने ट्राई ज़रूर करना है। और हाँ, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जब तक ये चॉप हो रहा है आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके हो गया, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ ना तो आपको जल्दी से सबसे पहले मेरी वीडियो मौसूल चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से चॉप हो गया। अब मैं इसको एक डिश में निकालूंगी। अब मैंने क्या करना है, इसी में मैंने कुछ और सामान भी चॉप करना है, देखते जाएं। ये देखें, ये है धनिया। ओके हो गया, ये हरा धनिया, ये मैंने इसके अंदर डाला। ये है 3 सब्ज़ मिर्च और ये है प्याज। ये एक प्याज है, 2 छोटे छोटे पीस है, लेकिन आपने 1 अदद प्याज ले लेना है। ठीक हो गया, इस तरह मोटा मोटा कट करके इसके अंदर डालें और आपने करना है इसको चॉप। तो जब तक ये चॉप होता है तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर ये बताएं कि कहाँ कहाँ और किस सिटी से आप लोग मुझे देख रहे हैं। वैसे तो मुझे पता चल जाता है एनालिटिक्स में कि इंडिया से, पाकिस्तान से और टर्की से भी मुझे लोग देख रहे हैं, तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। इतने व्यूज़ होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं होते हैं। अल्लाह भला करे यूट्यूब वालों का, वो मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, तो मैंने इसको भी चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है बेसन। बेसन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और मैं इसके डाल रही हूँ अंदर आधा चम्मच हल्दी और ज़ीरा आधा चम्मच। बस अब मैंने जस्ट इसके अंदर पानी ऐड करना है और पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कितना गाढ़ा रखना है आपने इसको। ये देखें, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, एंजॉय किया करें और प्लीज़ कनेक्ट रहा करें, कमेंट्स में आया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। ओके, अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लूँगी। पैन को हम गरम कर लेंगे एंड देन हम इसके ऊपर ये मिक्सचर डालेंगे। इस तरह से मिक्सचर आपने इससे फैला लेना है। इसको डालकर इस तरह एक रोटी की सी शक्ल हम दे लेंगे। बड़ी सारी रोटी हम इसकी बना लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, जैसे ही इसका कलर जो है थोड़ा सा गीला गीला, आपको जैसे कि रोटी गीली गीली महसूस होती है, इसके बाद जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब हमने इसके कट लगा के, तो मैंने इसको इसके साथ इस तरह पलटा लेना है। अच्छा, यहाँ ऐसा हुआ है कि ना चिपक गया है जी पैन के ऊपर, तो वो उस तरह से नहीं पलटा गया, लेकिन आप ट्राई करना ज़रूर हो जाएगा नॉन स्टिक पैन के ऊपर इस तरह से करना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी गीला गीला था बेसन। जो हम इसकी टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं वो बन जाएंगी, डोंट वरी। इस तरह से आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है और ब्राउन होते जाएगा ये। इस तरह से हमने पलटाते जाना है ताकि ये एकदम सॉलिड हो जाए। अभी ये सॉफ्ट है। ओके हो गया, ये देखिए आप, इस तरीके से हम इसको पलटाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा अगर ऑयल की आपको कमी पेशी लगे तो आप वो ऑयल ऐड करके इसको पलटा पलटा कर इस तरह से आपने ब्राउन कर लेना है। और ये गाढ़ा भी, मतलब गाढ़ा गाढ़ा हमने इसका अंदर बैटर जो डाला था ना वो और थिक हो जाएगा।
बेसन इसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर मैंने इसे ऐसे कट लगाए हैं और कट्स लगा के मैं मज़ीद इसको पलटा कर सेकूंगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो हमारी टिक्कियाँ जो वो हार्ड हो जानी चाहिए। और आँच मैंने इसकी बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पे रखा है, मैंने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखा वरना ये हार्ड नहीं होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलें अब इसके अंदर साथ हम मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है यहाँ 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके। ऑयल के हम अंदर इसको ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका। इसको हम भूनेंगे ऑयल में प्याज के साथ। बहुत ही अच्छा अरोमा इस तरह निकल आता है प्याज और ऑयल के साथ। आप ड्राई मसाला जात जो है आप इस तरह से भूनेंगे तो इसका अरोमा भी बहुत अच्छा निकलता है और स्ट्रॉन्ग निकलता है। देन ये आप देख रहे हैं कि ये टोमेटोज़ हैं जो कि मैंने पील ऑफ करके मैश किए हुए हैं। ये मैश आसानी से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये टमाटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, इसलिए मैश करने में आसानी हो जाती है। सो जनाब ये देखें, ये हमने मसाला अपना भूना है और भूनते भूनते अच्छी तरीके से मैंने इसको बाकी का जो भी प्याज है मोटा मोटा सा उसको भी मैश कर लिया। यहाँ मैं 1 अदद लीमू निचोड़ रही हूँ इसके अंदर। ये मैंने लीमू निचोड़ दिया। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे ना, आपने बैंगन की और किसी भी किस्म की रेसिपी नहीं बनानी, फिर आप यही बनाएंगे। आधा गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करूँगी। इस तरह से हमने गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी रखनी है। और जो पीस हमने बनाए हुए थे, ब्राउन किए हुए थे, वो हम इसके अंदर कतले जो हैं ये रख देंगे सारे। इसको सब जगह से हम रख देंगे और तकरीबन इसको रखने के बाद आपने 5 मिनट तक बस इसको दम के ऊपर रखना है एंड देन इट्स विल बी रेडी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको रेकमेंड भी किया करें, शेयर भी किया करें। किसी की हेल्प करना और अच्छी बात या अच्छी जो भी देखें आप रेसिपी है, ये अच्छी रेसिपी है, आप आगे शेयर करेंगे तो वो एक सदका जारिया होता है। तो सदका जारिया में भी आपको सवाब भी मिलता है। तो सवाब की नीयत से ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी में मेरी हेल्प हो जाएगी और आपको भी सवाब मिल जाएगा। कैसा? तो आपने रेसिपी ट्राई करनी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाला क्योंकि जो हमारी टिक्की हैं वो पानी को पी जाती हैं। ओके, यहाँ देखिए ये रेडी हो गया है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। ना इसमें कोई कच्चापन है ना कोई कच्चा मसाला आपको फील होगा क्योंकि अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई भी कर ली है और पका भी लिया और सेक भी लिया था हमने टिक्कियों को। सो बैंगन की ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ आपको कैसी लगी मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में आके और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी लाजमी करना है। इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी ईजाद करती रहूँगी और रोज़ रोज़ की ये जो झंझट है कि आज क्या पकाएं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल मस्ट और वीडियो को अगर लाइक कर दें तो ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा अच्छा इनाम मेरे लिए हो जाएगा। सो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।